Good morning students, have a sweet day. Today we learn exercise 4.1. जैसा कि हमने पिछली क्लास में हमारी लास्ट प्रीवियस क्लास में हम पढ़ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 6 तक कि सम ऑफ टू ऑड प्राइम नंबर्स क्या होता है। किसी भी नंबर को दो ऑड प्राइम नंबर्स में हम कैसे डिवाइड करते हैं, उनका सम करके वो न्यू नंबर कैसे आ जाता है। आज हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज द सम ऑफ थ्री ऑड प्राइम। इससे पहले की क्लास में हमने टू ऑड प्राइम्स को सम में डिवाइड किया था। आज हम बात करेंगे थ्री ऑड एक्सरसाइज 4.1। ओके, 4.1 का जो 7th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, क्वेश्चन 7 का ए पार्ट दिया है 31। हमें इसको काय में निकालना है, द सम ऑफ थ्री ऑड प्राइम्स, द सम ऑफ थ्री ऑड द सम ऑफ टू ऑड प्राइम्स तो मैं बता चुका हूँ। द सम ऑफ थ्री ऑड प्राइम्स क्या होंगे आपके। अब 31 के प्राइम नंबर्स में आपको पहले भी बता चुका हूँ क्या होते हैं, या तो जो खुद से डिविजिबल हो इटसेल्फ, या फिर 1 से डिविजिबल होते हैं और उनका कोई भी फैक्टर नहीं होता, उन्हें हम बोलते हैं प्राइम नंबर। अब 31 के लिए एक हम 11 ले लेंगे, ठीक है। दूसरा हम क्या ले लेंगे, 7 भी ले सकते हैं, और 5 और 7 12 और 11 कितना होगा, नहीं हो सकता। 11 ले, 13 ले और 7 ले, 7 11 13 हो सकता है क्या। 13 प्लस 11 कितना होगा 24 और 7 कितना होगा 31। इसके 7 और प्राइम क्या हो जाएंगे, 7 प्लस 11 प्लस 13। इन तीनों का सम, तीनों ऑड नंबर्स हैं और तीनों प्राइम नंबर्स हैं, तीनों का सम कितना होना चाहिए 31 होना चाहिए। इसका एक आधा एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जैसे इसका बी पार्ट है 53, the sum of three odd primes। इसका सम्स क्या होगा थ्री ऑड प्राइम्स का, 51 53 का ए का अपन इसमें ले लेते हैं 31, ठीक है। ए का अपन इसमें ले लें 19 और 31 कितना हो गया 50 हो गया। और हमें कितना चाहिए 3, क्या 3 प्राइम नंबर होता है क्या, बिल्कुल होता है 3 प्राइम नंबर, क्योंकि 3 क्या तो 1 से डिविजिबल होता है या 3 से ही डिविजिबल होता है, ठीक है। तो एक हम क्या लेंगे 3, तो ये 3 और प्राइम नंबर क्या हो जाएंगे 3 19 30। एनी डाउट। इस तरीके से हम इनके बाकी पार्ट्स को भी सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके जो बचे हुए 3 पार्ट्स हैं उनको आप करने की कोशिश कीजिएगा। अगर किसी तरह का आपको डाउट आता है तो आप स्कूल ग्रुप में हम इसे पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर पर पूछ सकते हैं। बात करते हैं हम इसके अगले। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट 7 consecutive composite number less than 100 so that there is no prime number between them। अब पहले हम ये पता कर लेते हैं, हमें ऐसे 7 consecutive composite नंबर लिखने हैं जो 100 से लेस देन हो और वो प्राइम नंबर्स नहीं होना चाहिए। इसके लिए हम क्या करेंगे, अब पहले होते क्या है कंपोसाइट नंबर। अभी जैसे आपने पढ़ा प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो या तो खुद से डिविजिबल हो इटसेल्फ या 1 से। प्राइम नंबर और कंपोसाइट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनका कोई तीसरा फैक्टर भी होता है। फॉर एग्जांपल 6 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, 1 से भी है और 6 से भी है। जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, जो नंबर 2 से ज़्यादा नंबरों से डिवाइड हो जाता है उसे हम क्या बोलते हैं कंपोसाइट नंबर। कंपोसाइट नंबर होते हैं, ठीक है, जो 2 की टेबल में आते हैं उन्हें हम कंपोसाइट नंबर बोलते हैं, लेकिन उसमें 2 इंक्लूड नहीं है क्योंकि 2 कौन सा नंबर है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। तो ऐसे 7 और कॉन्जुगेटिव का मतलब होता है लगातार। कॉन्जुगेटिव का मतलब जो हमारी टेबल होती है, जो हमारे नंबर्स होते हैं, जो गिनती होती है उसमें जो लगातार नंबर आते हैं उसके अकॉर्डिंग उसे हम बोलते हैं कॉन्जुगेटिव। बात करते हैं क्वेश्चन पेट की 7 consecutive composite नंबर क्या होगा, 2 नहीं होगा, 4 6 8 9 10 12 14
16 1 2 3 4 5 6 7 8 की तो हमें जरूरत है ही। ये सभी क्या है, लेस देन 100 है, ठीक है, और इनमें कोई भी नंबर प्राइम नंबर नहीं है। तो इस तरीके से हम सेकंड कॉन्जुगेटिव कंपोजिट नंबर पता कर सकते हैं। बात करते हैं इसके अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैन अ कंपोजिट नंबर बी ऑड, क्या कोई कंपोजिट नंबर ऑड हो सकता है? इफ एस तो राइट द स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर। यस, कंपोजिट number be odd, then smallest composite number, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट जिसका कि सबसे कंपोजिट नंबर ऑड नंबर। अब ऑड कंपोजिट नंबर कौन सा होता है? 2 होता है क्या? नहीं, 2 तो प्राइम नंबर है। 3 ऑड नंबर है, लेकिन क्या कंपोजिट नंबर है क्या? नहीं, 3 भी क्या है? प्राइम नंबर। 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है, 7 होता है, 6 होता है स्मॉलेस्ट ऑड। 6 कैसा नंबर? इवन। 7 होता नहीं है। 8 इवन नंबर। अच्छा, 9 क्या होता है? दैट स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर 9 3 से भी डिविजिबल होता है, 1 से भी होता है और 9 से भी होता है। तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कंपोजिट क्या हो जाएगा आपका? 9। 9 से पहले 8 इवन नंबर, 7 प्राइम नंबर, 6 इवन नंबर, 5 प्राइम नंबर, 4 कंपोजिट नंबर लेकिन इवन नंबर, 3 प्राइम नंबर, 2 प्राइम नंबर। इसलिए सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होगा? 9। ओके स्टूडेंट्स, राइट आर व्हाट आर टू ट्विंस प्राइम्स। अब ट्विंस प्राइम्स क्या होते हैं? 2 कॉन्जुगेटिव ऑड प्राइम नंबर आर नोन एज ट्विंस प्राइम्स। जो 2 कॉन्जुगेटिव ऑड प्राइम नंबर्स होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? ट्विंस प्राइम्स बोलते हैं। कि मैनी एग्जांपल्स सपोर्ट योर आंसर। व्हाट आर द पेयर ऑफ 2 कोप्राइम्स 17 to 120? कोप्राइम नंबर क्या होते हैं? डेफिनेशन को यूज करेंगे। टू कॉन्जुगेटिव, अभी कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 10। 2 कॉन्जुगेटिव और प्राइम नंबर्स और प्राइम numbers are known as twins prime। ठीक है, then twins prime, the pair of twins prime twins prime number between 70 to 120 से 70 के बीच कौन कौन से ऐसे नंबर हैं जो ट्विंस प्राइम है? ट्विंस प्राइम मतलब कॉन्जुगेटिव ऑड नंबर्स। कॉन्जुगेटिव 71 कैसा नंबर होता है? प्राइम नंबर होता है। 73 कैसा नंबर होता है? प्राइम नंबर होता है। और दोनों ही नंबर कैसे होते हैं? 71 75 होगा, 74 होगा नहीं, 77 नहीं, 77 किसके टेबल में आता है? 29 के टेबल में। 79 होगा क्या? 79 हो सकता है ना, क्योंकि 79 किसी के टेबल में नहीं आता। 79 और 79 के बाद 81 आएगा क्या? नहीं, 99 या 81। 83 आएगा क्या? 83 भी नहीं आएगा। 87 भी नहीं। 89 आएगा क्या? 89 किसी के टेबल में आता है क्या? 89 किसी के टेबल में
नहीं आता है। इसके बाद नेक्स्ट को ट्विस्ट प्राइम कौन सा होगा 79 99 के बाद 120 का हमें पता चला जैसे 91 किसी टेबल में आता है क्या 91? हाँ 30 के टेबल में आता है। 93 किसी के टेबल में आता है क्या 31 के टेबल में आता है। 95 97 किसी के टेबल में आता है क्या 96 तो आता है। 97 किसी के टेबल में नहीं आता है। 97 किसी के टेबल में नहीं आता ना, नहीं आता। इसके बाद 101, उसके बाद नेक्स्ट 101 किसी के टेबल 103 किसी के टेबल में आता है क्या 102 आता है किसी के टेबल में। 103 किसी के टेबल में आता है 103 किसी के टेबल में नहीं आता है। 103 किसी के भी 76 या 102 ठीक है। 103 के बाद फिर 107 105 तो आता है किसी के टेबल में क्या 107 किसी के टेबल में आता है क्या 107 नहीं आता। और 109 किसी न किसी के टेबल में जरूर आता होगा 109 बोलो 109 आता है 109 किसी के टेबल में नहीं आता है। 111 किसी के टेबल में नहीं आता। 113 किसी के टेबल में आता है 113 किसी के टेबल में नहीं आता है। फिर 115 117 किसी के टेबल में आता है 119 किसी के आता है 130 हो गया। और कौन सा होगा 114 115 तो आता है 117 आता है क्या नहीं आता। 117 किसी के उसमें नहीं आता है। 39 क्या 13 के टेबल में आता है। अब 190 17 के टेबल में आता है। ये लास्ट पेयर 190 का क्योंकि 113 के अलावा और कोई भी पेयर ऐसा नहीं। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं। आगे कि आज अपन ने जो भी क्वेश्चंस किए एक बार उनको करके देखिएगा, किसी तरह का डाउट आए तो मुझसे क्लियर। हैप्पी स्टूडेंट, बाय बाय।